Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी है। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। ये वही पूर्व नौसैनिक हैं जिन्हें कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत के कूटनीतिक दखल के बाद कतर ने सजा को माफ कर दिया। अब आखिरकार इन पूर्व नौसैनिकों को कतर ने रिहा कर दिया है। 8 में 7 पूर्व नौसैनिक भारत पहुंच भी चुके हैं। अब एक बार फिर मोदी सरकार की कूटनीति की तारीफ हो रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले लोकसभा में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा था कि कतर में फंसे नौसैनिकों को वापस लाकर दिखाइए। किसे मालूम था कि सरकार अंदर काने ऐसी रणनीति बनाएगी कि हमारे पूर्व नौसैनिकों को कतर वापस भेज देगा। कतर के इस फैसले का भारत के विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया है। बता दें कि भारतीय पूर्व नौसैनिकों को लेकर बीच में कतर और भारत के बीच तल्खी देखने को मिली थी। हालांकि भारत और कतर के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे में भारत ने शुरू से ही इस मामले को लेकर कतर से बातचीत जारी रखी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दुबई में एक सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के मसले पर बात की थी। जब यह खबर आई कि कतर में 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाई गई है, तभी से भारत का विदेश मंत्रालय इस मसले को सुलझाने में लग गया था। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। एक तरफ जहां सरकार कतर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रणनीतियों को अंजाम दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर भी काम कर रही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौत की सजा पाए पूर्व नौसैनिकों के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी रिहाई को सुरक्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करती रहेगी। बता दें कि जेल से रिहा हुए ये पूर्व नौसैनिक दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम करते थे। कतर ने इन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया था। सबसे अहम बात यह है कि पूर्व नौसैनिकों की रिहाई ऐसे वक्त पर हुई है जब पिछले हफ्ते ही दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत कतर से LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। ये डील अगले 20 सालों के लिए हुई है और इसकी लागत $78 अरब है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। इस गैस से भारत में बिजली, उर्वरक और CNG बनाई जाएगी। खास बात यह है कि कतर की ओर से भारतीय पूर्व नौसैनिकों को छोड़े जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर जाने से एक दिन पहले हुई है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।